क्या HCL टेक सिर्फ कॉस्ट फोकस्ड आईटी सर्विसेज कंपनी है या हाई वैल्यू डील्स और प्रोडक्ट्स के साथ नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ पकड़ DDH सकती है? डील विंस, क्लाउड, इंजीनियरिंग सर्विसेज और मार्जिन प्रोफाइल, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? और करंट वैल्यूएशन पर HCL टेक में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना TCS इन्फोसिस के मुकाबले कितना सेंसिबल है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम HCL टेक्नोलॉजीज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। सर्विस मिक्स, ज्योग्राफी मिक्स और क्लाइंट प्रोफाइल, फंडामेंटल्स में रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स, ROE, कैश फ्लो और पे आउट, वैल्यूएशन, पिछले IT साइकिल्स और पीयर्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या बता रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपके पास क्लियर व्यू होगा कि HCL टेक आपके लॉन्ग टर्म IT पोर्टफोलियो में कोर या सैटेलाइट होल्डिंग बन सकती है या नहीं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। कोई भी बाय सेल या होल्ड का फैसला हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की रिसर्च के बाद ही लीजिए। HCL टेक के शेयर की गहरी जांच करते हैं। आज के समय में जब IT सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहा है, HCL टेक एक ऐसी कंपनी है जो AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। Q2 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 31,942 करोड़ रुपए रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.2% और ईयर ऑन ईयर 10.7% बढ़ा है। USD में देखें तो $3,644 मिलियन का रेवेन्यू है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.8% बढ़ा है। ये ग्रोथ रेट बताती है कि कंपनी स्टेडी पेस पर आगे बढ़ रही है। EBIT मार्जिन की बात करें तो 17.5% है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर है। नेट इनकम 4,236 करोड़ रुपए है, जो 13.3% मार्जिन दे रहा है। EPS 15.61 रुपए है। ये सभी नंबर्स बताते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। HCL टेक का करंट शेयर प्राइस अराउंड 1,683 रुपए है। स्टॉक ने पिछले एक साल में -16.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन मंथली बेसिस पर 8.59% की रिकवरी दिख रही है। PE रेशियो 27.63 है, जो सेक्टर एवरेज के हिसाब से रीजनेबल है। फंडामेंटल एनालिसिस में देखें तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। टोटल एसेट्स 1,085.73 बिलियन रुपए हैं। कैश पोजीशन भी अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंट्रोल्ड है। ROE और ROIC दोनों हेल्थी लेवल्स पर हैं। कंपनी का ROIC 38.6% है, जो एक्सीलेंट है। बिजनेस आउटलुक की बात करें तो HCL टेक ने FY26 के लिए 3 to 5% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। सर्विसेज रेवेन्यू के लिए 4 to 5% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। EBIT मार्जिन 17 to 18% के बीच रहने की उम्मीद है। ये कंजर्वेटिव लेकिन अचीवेबल टारगेट है। AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी का फोकस बहुत स्ट्रांग है। AI फोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी अपने क्लाइंट्स को एडवांस्ड सॉल्यूशंस दे रही है। एडवांस्ड AI रेवेन्यू इस क्वार्टर में $100 मिलियन को क्रॉस कर गया है। ये एक मेजर माइलस्टोन है। कंपनी ने 50 AI एजेंट्स गूगल मार्केटप्लेस पर लॉन्च किए हैं। प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप्स की बात करें तो HCL टेक ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AWS, NVIDIA जैसी मेजर कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स किए हैं। एजेंटिक AI स्वीट के थ्रू कंपनी ऑटोनोमस और अडेप्टिव एंटरप्राइजेस बनाने में हेल्प कर रही है। AI फाउंड्री, AI लैब्स जैसे प्लेटफॉर्म से इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो Q2 में न्यू बुकिंग्स 2,569 मिलियन डॉलर्स रहीं, जो 41.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी। ये बिना किसी मेगा डील के अचीव हुआ है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ को दर्शाता है। एम्प्लॉय काउंट 2,26,640 है। नेट एडिशन 3,489 लोगों की हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की एनालिसिस करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 60.81% है, जो स्टेबल है। FII होल्डिंग 16.64% है, जो पिछली क्वार्टर से स्लाइटली कम हुई है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 9.2% है, जो बढ़ी है। इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग 6.75% है। रिटेल शेयर होल्डिंग 4.71% है।
मेजर शेयर होल्डर्स में वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड का 44.17% स्टेक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 5.31% होल्डिंग है। ये डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग पैटर्न हेल्दी है। सेक्टर कंपैरिजन में देखें तो टीसीएस के मुकाबले एचसीएल टेक का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। टीसीएस का पीई रेशियो हायर है लेकिन ग्रोथ रेट सिमिलर है। विप्रो के कंपैरिजन में एचसीएल टेक बेटर पोजीशनड है। इन्फोसिस के साथ कंपटीशन टाइट है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यूएस मार्केट डिपेंडेंसी 65% से ज़्यादा है, जो करेंसी फ्लक्चुएशन और यूएस इकोनॉमिक कंडीशंस का रिस्क क्रिएट करती है। अट्रिशन रेट 13% है, जो इंडस्ट्री एवरेज से स्लाइटली हायर है। फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में कुछ चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में एआई अडॉप्शन का मैसिव वेव है। क्लाउड माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल से बेटर मार्जिन्स मिल सकते हैं। डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो कंपनी ने 12 रुपीस पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये 91st कंसेक्यूटिव क्वार्टर का डिविडेंड है, जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेशन को दर्शाता है। डिविडेंड यील्ड अराउंड 3% है। फ्यूचर आउटलुक में देखें तो कंपनी का एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी प्रॉमिसिंग है। मैनेजमेंट का टारगेट है रेवेन्यू को डबल करना हाफ वर्कफोर्स के साथ एआई के थ्रू एफिशिएंसी गेन से। ये एम्बिशियस लेकिन अचीवेबल टारगेट लगता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। सपोर्ट लेवल्स 1550 के अराउंड है। रेजिस्टेंस 1750 के लेवल्स पर है। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो करंट लेवल्स पर एचसीएल टेक एक गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, एआई फोकस, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स और रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ ये स्टॉक बाय कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है लेकिन 3 to 5 ईयर्स के होराइजन में गुड रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स भी एआई स्टोरी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। करंट प्राइस लेवल्स पर एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है। कंक्लूजन में कहें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वेव को सक्सेसफुली राइड कर रही है। फाइनेंशियल मेट्रिक्स हेल्दी हैं, बिजनेस आउटलुक पॉजिटिव है और वैल्यूएशन रीजनेबल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर, जहां हमने डील्स, मार्जिन्स एंड वैल्यूएशन तीनों को साथ में देखा। अगर ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप एचसीएल टेक को पोर्टफोलियो का कोर मानते हैं या सिर्फ ऐड ऑन, और अगला आईटी स्टॉक किस पर डिटेल में देखना चाहते हैं। दोबारा याद दिला दूं, यह वीडियो केवल एजुकेशन के लिए है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। फाइनल डिसीजन हमेशा आपके एडवाइजर की सलाह और आपकी खुद की रिसर्च पर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी आईटी या डिजिटल स्टॉक एनालिसिस के साथ। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।